अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी विस्तार को लेकर यह हाई लेवल बैठक हुई है। पार्टी से युवाओं और महिलाओं को जोड़ने को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। एनडीए की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का नितिन नवीन ने यहां पर निर्देश दिया है। तो कल ही ये मीटिंग हुई है जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि संगठन विस्तार के लिए बीजेपी में महामंथन शुरू हो चुका है। 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाने और 14 करोड़ से ज्यादा सदस्य संख्या वाली बीजेपी अपने संगठन विस्तार की कवायद में जुट गई है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ ये मैराथन बैठक की है। बीजेपी कार्यालय में 5 घंटे से ज्यादा समय तक ये मीटिंग चली, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, पेशेवरों के बीच पार्टी की पहुंच मजबूत करने पर विस्तार से यहां पर बातचीत हुई है। नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा के पहले इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पात्रा ने ये कहा कि आने वाले समय में बीजेपी के संगठन के विस्तार के साथ ही पार्टी की कार्यपद्धति में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मीटिंग में कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर जमीनी स्तर पर पार्टी के विस्तार से जुड़े सभी आयामों पर यहां पर चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बंगाल में शुभेंदु सरकार का हुआ कैबिनेट विस्तार। 35 मंत्रियों ने ली गोपनीयता और पद की शपथ। राज्यपाल आरएन रवि ने यहां पर शपथ दिलाई। तस्वीरें आपके सामने हैं। 35 और मंत्रियों ने यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। कैबिनेट विस्तार की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपने देखा हाल ही में नई सरकार का यहां पर गठन हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह हुआ और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कैबिनेट का विस्तार यहां पर हुआ है। 35 और मंत्रियों ने यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल आरएन रवि ने इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के 13 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि 3 और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 अन्य को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों में आप देखिए स्वप्न दासगुप्ता, शंकर घोष, अर्जुन सिंह, तापस रॉय और इसी के साथ कई नाम शामिल है। कई विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और पार्टी विधायकों में दुध मंडल, दीपक बर्मन, मनोज उरांव और कई नाम इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्या हत्याकांड पर सीएम योगी का स्टेटमेंट सामने। हर दूषण तो शस्त्र उठाना होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। सज्जनों के लिए सज्जन, दुर्जनों के लिए नहीं, सीएम योगी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। बकरीद पर क्या हुआ ये सबको पता होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार नहीं है, नालायक औलादों को समझाना होगा। तो सीएम योगी का ये सख्त संदेश है और वो सीधा कह रहे हैं कि अगर सामने खरदूषण है तो फिर शस्त्र उठाना ही होगा। सज्जनों के लिए हम सज्जन हैं, दुर्जनों के लिए नहीं। और अगर बदमाश इसी तरीके से बदमाशी करते हैं तो फिर उनको बख्शा नहीं जाएगा। सूर्या की जिस तरीके से हत्या की गई थी उसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। आप जानते हैं कि असद का एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया और मुख्यमंत्री पहले ये निर्देश दे चुके हैं कि अगर कोई किसी तरीके की शरारत करता है, कोई बदमाशी करता है तो फिर उसको राज्य में बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए लगातार इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं कि जो बदमाश हैं उनका एनकाउंटर किया जाता है और फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में
बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी विस्तार को लेकर यह हाई लेवल बैठक हुई है। पार्टी से युवाओं और महिलाओं को जोड़ने को लेकर यहां पर चर्चा हुई है। एनडीए की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का नितिन नवीन ने यहां पर निर्देश दिया है। तो कल ही ये मीटिंग हुई है जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रही है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि संगठन विस्तार के लिए बीजेपी में महामंथन शुरू हो चुका है। 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों में सरकार बनाने और 14 करोड़ से ज्यादा सदस्य संख्या वाली बीजेपी अपने संगठन विस्तार की कवायद में जुट गई है। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ ये मैराथन बैठक की है। बीजेपी कार्यालय में 5 घंटे से ज्यादा समय तक ये मीटिंग चली, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि बैठक में युवाओं, महिलाओं, आदिवासियों, पेशेवरों के बीच पार्टी की पहुंच मजबूत करने पर विस्तार से यहां पर बातचीत हुई है। नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा के पहले इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पात्रा ने ये कहा कि आने वाले समय में बीजेपी के संगठन के विस्तार के साथ ही पार्टी की कार्यपद्धति में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मीटिंग में कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर जमीनी स्तर पर पार्टी के विस्तार से जुड़े सभी आयामों पर यहां पर चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बंगाल में शुभेंदु सरकार का हुआ कैबिनेट विस्तार। 35 मंत्रियों ने ली गोपनीयता और पद की शपथ। राज्यपाल आरएन रवि ने यहां पर शपथ दिलाई। तस्वीरें आपके सामने हैं। 35 और मंत्रियों ने यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। कैबिनेट विस्तार की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपने देखा हाल ही में नई सरकार का यहां पर गठन हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह हुआ और अब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। कैबिनेट का विस्तार यहां पर हुआ है। 35 और मंत्रियों ने यहां पर पद और गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यपाल आरएन रवि ने इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के 13 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि 3 और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 अन्य को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों में आप देखिए स्वप्न दासगुप्ता, शंकर घोष, अर्जुन सिंह, तापस रॉय और इसी के साथ कई नाम शामिल हैं। कई विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और पार्टी विधायकों में दुध मंडल, दीपक बर्मन, मनोज उरांव और कई नाम इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्या हत्याकांड पर सीएम योगी का स्टेटमेंट सामने। हर दूषण तो शस्त्र उठाना होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। सज्जनों के लिए सज्जन, दुर्जनों के लिए नहीं, सीएम योगी की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। बकरीद पर क्या हुआ ये सबको पता होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार नहीं है, नालायक औलादों को समझाना होगा। तो सीएम योगी का ये सख्त संदेश है और वो सीधा कह रहे हैं कि अगर सामने खरदूषण है तो फिर शस्त्र उठाना ही होगा। सज्जनों के लिए हम सज्जन हैं, दुर्जनों के लिए नहीं। और अगर बदमाश इसी तरीके से बदमाशी करते हैं तो फिर उनको बख्शा नहीं जाएगा। सूर्या की जिस तरीके से हत्या की गई थी उसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है। आप जानते हैं कि असद का एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया और मुख्यमंत्री पहले ये निर्देश दे चुके हैं कि अगर कोई किसी तरीके की शरारत करता है, कोई बदमाशी करता है तो फिर उसको राज्य में बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए लगातार इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं कि जो बदमाश हैं उनका एनकाउंटर किया जाता है और फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना
सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया।